किया आगे का सम, पक्की बात। तो आ जाइए, सब इजी इजी सम थे सर, फटाफट हो रहे थे हमारे, समझ रहे हैं मुझे। क्वेश्चन 9 तक किया था मैंने, 8 तक किया था, अभी 9th। 1/8 बेस 9, log of 1/81 बेस 9, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/9 स्क्वायर, log of 9 9 -2 log 9 9, log of 1/81 टू दी बेस 9 बराबर। तो बेस 9 1/81, तो ये 9 स्क्वायर हो गया, ये ऊपर चला गया, ये पीछे चला गया, ये 1 हो गया, तो ये -2 हो गया। -2 है क्या? नहीं ना। तो फिर 0.065 बेस 2 इज इक्वल टू बेस 2 0.0625, ये क्या? देखो तो क्वेश्चन, करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? अब इसको क्या कर सकते हैं, ये 0.5 क्या आता है मल्टीपल, जैसे वो 0.1 था ना वैसा 0.5 इंटू 2 3 4, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, log of 2.5/4, इसको ऐसा लिख सकते हैं log of 2 half/4, इसको ऐसा लिख सकते हैं log of 2 2⁻⁻4, बराबर। तो ये आ जाएगा log of -4 log 2 2, तो आंसर इज -4। देखो तो -4 आंसर है क्वेश्चन 10 का। बी ऑप्शन। ऐसे कुछ आंसर आए आपके? अरे हाँ ना, ये लिख लीजिए जरा दोनों, फर्स्ट कॉपी, जल्दी जल्दी भाई, आराम नहीं, जल्दी जल्दी कीजिए, फटाफट। लिखा सबने? पक्का? अच्छा, नेक्स्ट सम करें अपन। यहाँ तक समझा सबको? कोई डाउट, कोई शक किसी को? सब समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट सम करते हैं। अरे बाप रे, किधर गया? ये रहा। गिवन log 2 log 3 फाइंड वैल्यू ऑफ 6, ये क्वेश्चन इधर लेके चलते हैं, इसमें बहुत सारी वैल्यूज लिखी। क्वेश्चन 11, log 6 is equal to log 2 into 3 is equal to log 2 plus log 3 is equal to 0.3010 plus 0.4771, तो ये हो जाएगा 1877 सी ऑप्शन बरोबर। क्या पक्की बात? समझा गया ये? अच्छा आगे 11 के बाद 12th वाला हो गया, ये रहा लॉग ऑफ, इसमें भी बहुत सारे 2 2 2 2 दिख रहे हैं।
क्वेश्चन 12 log 2 to 16। अब इसको कैसे लिखेंगे आप? पहले ये 16 की वैल्यू लिख लेते। log 2 log 2 log 2 2 raised to 2 to 4 4 to 8 8 to 16 raised to 4। करेक्ट? हाँ या ना? बराबर ना? सोच लीजिए, समझा ये बराबर से? पक्का? तो ये ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको आगे, ये 4 पीछे चला जाएगा तो ये हो जाएगा log 2 4 log 2 ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा log 2 4 ये हो जाएगा log 2 स्क्वायर ये हो जाएगा log 2 log 2 तो ये बचेगा log 2 ये हो जाएगा 1 यानी सी ऑप्शन। समझे? पहले इन दो को देखा, ये 4 पीछे ले आया ये 1 हो गया। अब इसको 2 स्क्वायर लिख दिया तो 2 पीछे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर? समझा? पॉज कॉपी दोनों कर लो, ये और ये किया। 13th वैल्यू ऑफ log 1/3 to base 9। क्वेश्चन 30 log 1/3 base 9। तो इसको कैसे लिखेंगे? बोलो 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 बोलो। इसको लिख सकते हैं हम लोग log 3 स्क्वायर 3 raised to -1। आया ना? तो ये हो जाएगा -1/2 3 तो -12 ए ऑप्शन। क्वेश्चन 14 log x plus log y is equal to log। ले चलते हैं। के अंदर थोड़ा और कर दो इसको, ये पास कर लिया गया, ये लिख लो, ये लिख लिया। तो log x plus log y is equal to log x plus y। तो y को देखो कैन बी एक्सप्रेस्ड एस, ये हो जाएगा log एक्स वाई, ये हो जाएगा log x प्लस वाई। कंपेयरिंग बोथ साइड तो बन जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वाई वाले टर्म एक साइड, y कॉमन, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। सी ऑप्शन। समझे क्या? अपने को क्या बोला उसने, ये इक्वेशन दी है, y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, y को कैसे लिख सकते हैं? इक्वल इक्वल टू किया, दोनों साइड देखो एक एक लॉग आ गया तो लॉग लॉग कट हो जाएगा ना, डायरेक्टली अंदर का वैल्यू आ जाएगा। फिर हमको y की वैल्यू पता करनी है तो y वालों को एक साइड ले जाओ तो एक सिंगल y बचेगा, तभी y की वैल्यू आएगी। क्लियर? समझे? अभी आते हैं 15th वाले पे। इधर ले चलते 15 को, लेफ्ट साइड काय को इधर उधर घुमाएगा, डू ले जाएगा।
15th वैल्यू ऑफ log 2 log 3 log 3 27 रेज टू 3। तो इसको कैसा लिख सकते हैं हम लोग? log 2 log 3 3 रेज टू 3। ये 3 पीछे आ जाएगा। log 2 log 3 3 log 3 3 बरोबर। तो ये हो जाएगा log 2 log 3 3। ये 1 हो जाएगा। log 2 1 तो 0। log of 1 is always 0। सी ऑप्शन। समझा? ये कॉपी कर लिया ना 16 वाला आपने, 14 वाला पॉज करके कॉपी 13 भी कर लिया। पहले पॉज करके कॉपी कर लो। ये 15 वाला भी कर लो, पॉज कॉपी 16th। if log 2x plus log 4x plus log 16x is equal to 21/4 तो x का वैल्यू थी। अब इन सबको बेस सेम बना लेते हैं पहले, क्योंकि बेस सेम बना लेंगे ना तो सब ऐड को अपन सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो log 2x log 2 square x log 2 power 4x is equal to 21/4। ये समझा ना? 2 2 4 4 4 8 8 16 सबकी पावर पीछे आ जाएगी। तो log 2x 1/2 log 2x 1/4 log 2x 21/4। log x कॉमन निकाल लो सब में से, तो अंदर बचेगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 इज इक्वल टू 21/4। हमें वैल्यू ढूंढनी है x की, करेक्ट। फिर log x इसको लिखेंगे हम लोग 4/4 2/4 1/4 इज इक्वल टू 21/4। log x मतलब मैंने एलसीएम 4 ले लो या फिर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस 4 हो जाएगा। ऐसा कर लिया मैंने। तो 7/4 इज इक्वल टू 21/4। तो log x इज इक्वल टू 21/4 इंटू 7/4 कट 3। तो log x इज इक्वल टू 3। तो log x इज इक्वल टू 3 इंटू log कोई भी वैल्यू ले लो जो आपको अच्छा लगे। 1 आंसर आता है ना, बराबर। तो भी आंसर आ जाएगा हमारा। बेस तो दिया नहीं है हमारे को, बेस दिया है ना 2 2 सब जगह बेस तो 2 है ना हमारा। तो ये हो जाएगा बेस 2 2। तो इसका आंसर भी 1 आएगा। और ये 3 आया मतलब इंटू 1 तो है ही ना हमेशा। आप एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 तो हमेशा कर ही सकते हो ना। तो मैंने बाजू में log 2 लिख दिया। तो अब इसको कैसे लिख सकता हूँ? log 2x इज इक्वल टू log 2 रेज टू 3। तो x इज इक्वल टू 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8। समझे? वापस एक बार देखो। ये समझा आपको? मैंने पहले इन सबको बनाया, फिर x बाहर निकला, ये ऐड किया, ये इधर लेके गए, यहाँ तक समझा। अब मेरे को तो log x दिया, मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है। तो मैं कैसे ढूंढूंगा? यहाँ इंटू log 2 कर दूंगा, बेस जो है ना वही वाला नंबर से। अब ये पावर ऊपर चली जाएगी, कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। और से देखो मैंने क्या किया, बाजू में इंटू 1 हमेशा है ही ना। कोई भी नंबर के बाजू में इंटू 1 तो कभी भी है। तो जो बेस है वही बेस को मैंने इधर कर दिया, ये पावर इस पे चली गई। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि बेस सेम, log कैंसिल, तो x इक्वल टू 2/3। समझे? पॉज कॉपी पॉज कॉपी पॉज कॉपी। यहाँ तक करके आइए और आगे के सब ट्राई मार के आइए, फिर मैं करता हूँ।